वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक ग्रंथ समाधि तंत्र जी है, इसके रचयिता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी है। इसमें कल देखा था अपने देह के समान दूसरे के भी शरीर में आत्मा को समझता हुआ व्यक्ति गलती करता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं 11वां। छोड़ स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः। अब क्या होता है ऐसा मानने से कि देह में आत्मबुद्धि होने से, देह में जो जीव है उसको मनुष्य मानने से, इस प्रकार जो ये जीव का परिणाम भाव हुआ उसका फल क्या निकलता है। तो आचार्य कहते हैं अविदित आत्मा नाम स्वपर अध्यवसायेन देहेषु अविदित आत्मा नाम वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्र भार्या आदि गोचरः। अर्थात जो अविदित आत्मा नाम यानी विदित नहीं है जिसको आत्मा, विदित यानी ज्ञान हो जाना। हम आपको विदित करते हैं, बताते हैं, या विदित हो चुका है यानी जाना जा चुका है। ज्ञात कोई क्या बोलते हैं, विदित। विदित धातु काय में आती, जानने के अर्थ में। तो विदित यानी पास्ट में जान लिया गया है। लेकिन अविदित यानी जिसने नहीं जाना है। किसको नहीं जाना है? आत्मा को। जिसने आत्मा को नहीं जाना है तो वही मूढ़ बोलो, बहिरात्मा बोलो, अविद्वान, अलग अलग शब्द आए ना अभी तक। आप नोट करना क्या क्या बोला बहिरात्मा के लिए। अविद्वान, मूढ़, बहिरात्मा, और यहाँ पे बोल रहे हैं अविदित आत्मा, जिसको आत्मा नहीं जानकारी में आई है। अपन लोग तो नहीं अविदित आत्मा, अपन तो रोज ही सुनते हैं आत्मा। हम आपको वही सुनाते रोज आत्मा, आप सुनना कुछ और चाहते हो, हम सुनाते कुछ और है। तो विदित का मतलब श्रवण करना मात्र नहीं है, याद कर लेना नहीं। जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया है, जो आत्मा को आत्मा, पर को पर नहीं जान मान रहा है, उन सब का नाम है अविदित आत्मा। जो मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण जैसा बनने की आवश्यकता है। ये नात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेन चापरम। मतलब क्या था इसका? जिन्होंने आत्मा को आत्मा और पर को पर ग्रहण कर लिया है, मान लिया है, जान लिया है, उन सिद्ध भगवान को हमने नमस्कार किया है। तो हम चालू ही वहाँ से किए हैं। उन्होंने शुरू में प्रश्न किया था ये कि सिद्ध को क्यों नमस्कार कर रहे हो आप, अरिहंत को क्यों नहीं करते हो, महावीर स्वामी क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा था उत्तर में, टीका में, कि जिसको जैसा बनना होता है, जिसको जिसकी जहाँ रुचि होती सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले नमस्कार करता है। तो हमको भी सिद्ध भगवान और आत्मा पने की रुचि है, इसलिए हम सिद्ध भगवान को सबसे पहले नमस्कार कर रहे हैं। तो अविदित आत्मा यानी क्या है? जिसने आत्मा को नहीं जाना है, आत्म तत्व का स्वरूप सबसे भिन्न, शरीर से भिन्न, ऐसा मनुष्यता तक से भिन्न है, ऐसा नहीं जानने वाला क्या करता है? देहेषु, देहों में यानी शरीरों में, अपने और पर के शरीर में, स्व पर अध्यवसायेन, अपनेपन की मान्यता से, परायपन की मान्यता से। ये अपना है और ये पराया है, ये पराये हैं, ये अन्य देह वाले हैं, ये स्वदेह वाला है, ये अपन है और ये लोग दूसरे हैं। ऐसा अपने पर का अध्यवसान करता हुआ, अभिप्राय करता हुआ, विभ्रमः, विभ्रम में, वर्तते वर्तता है, पुंसाम यानी प्राणियों का, जीवों का। किसमें? पुत्र भार्या आदि गोचरः, पुत्र भार्या आदि के विषय में उसे विभ्रम होता है। पुत्र यानी लड़का, भार्या यानी पत्नी,
आदि यानी और फिर दादा दादी मामा मामी लड़का बच्चा पोता पोती भाई बंधु जो कुछ है उन सब में इस पुंसा यानी आत्मा के विभ्रम यानी भ्रम रूप मति वर्तते यानी वर्तित होती है। क्या विभ्रम होता है? ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे पिताजी हैं, माँ है, पत्नी है, इनसे ही मेरा प्रेम है। और ऐसा करके ये मेरा तेरा और ये मैं हूँ ऐसा करता हुआ पूरा का पूरा अपना समय विभ्रम में निकाल देते। अपन ये नहीं मान पाते हैं मेरो है एक आत्मता में ममत जुकीनो और सबे मम भिन्न जानी समतारस भीनो। मेरो एक आत्म, अपना एक आत्म है कि एक तो बच्चा आत्म है, क्यों? एक संयम है अपने पास और गुप्तियाँ और ले आएंगे अपन 2-3 समितियाँ। अपने घर के बच्चे अपने हैं, कितने हैं अपने लोग? बताओ आपके कितने लोग हैं? ऐसे पूछते कहीं भोजन में जाओ, आपके कितने लोग आएंगे? आपके कितने? क्यों, क्या नाम है? नेहा, तुम्हारे कितने हैं? भैया मैं तो अभी एक ही हूँ। मम्मी भी तो है, पापा भी है, भैया भी है, भाभी भी है, भांजिया भी है, भतीजे। अरे इतने लोग हो गए इकट्ठे बिना कुछ के इकट्ठे हो गए। बताओ, अभी किया तो है ही नहीं, अभी कर लेंगे तो ये और डबल हो जाएंगे। बिना किए इतने अपने हैं। एक लड़का पैदा हुआ, पैदा होते से ही मामा बन गया। बन सकता है कि नहीं? कैसे बन गया? वो पहले से पैदा थे उनके भतीजे, तो पैदा हुआ तो क्या बन गया? मामा बन गया। तो आने के पहले ही तैयार है। रिश्ते जो हैं, संबंध जो हैं अज्ञान में पहले ही तैयार है। तो कह रहे हैं विभ्रम जो है वर्तता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है जब तक कि शरीरों में आत्मबुद्धि है। देहेषु लिखा ना उन्होंने, देहेषु देहों में, शरीरों में स्वपर का अध्यवसान है। यह मैं हूँ, ये पराया है। पराया मतलब यहाँ पर ये भेद ज्ञान वाला पराया नहीं है कि हम स्वपर भेद विज्ञान करते हैं, बस एक आत्मा मेरा है, उसके अलावा सब भिन्न है, मेरा एक आत्मा का स्वरूप है चैतन्यमयी। ऐसा मात्र नहीं मानता हुआ ये, ऐसा कि ये मैं हूँ, ये आप हो, ये तीसरा आदमी, ये चौथा आदमी, ये सब हमारे परिवार के, ये परिवार के नहीं है, ये फ्रेंड्स हैं, ये दूसरे हैं, इस प्रकार से मानता हुआ, मतलब इन शरीरों में अपनापन और परायापन करता हुआ, अस्तित्व अलग अलग देखता हुआ, उसका नाम है स्वपर अध्यवसान। अध्यवसान वर्ड यूज किया ना फिर से। अध्यवसान यानी विभ्रम, अध्यवसान यानी विपरीत मान्यता, अभिप्राय, उल्टा सोचना, उल्टा मानना। क्या उल्टा मानना? कि ये देह में इससे जीव है, वो जीव मेरा पति है, वह जीव मेरा भाई है, वो मेरे पिता हैं, मेरी माँ है। ऐसा करके जो माना जा रहा है उसका नाम है अध्यवसान से मानना। ऐसा मानते कि नहीं मानते हैं अपन? हैं? यदि मानते हैं तो अपन अविदित आत्मा है, और यदि आप मानते हो कि नहीं ये हमारा व्यावहारिक संबंध तो है, लेकिन ये एक आत्मा है अनंतानंत धीशक्ति, ये जो शत्रु है ये भी अनंतानंत धीशक्ति, ये मित्र है ये भी ज्ञान स्वभावी, ये चेतन आत्मा है, ये आत्मा है, सब आत्मा है, इसमें ना कोई पर है ना कोई स्व है, सब अपने अपने में है। ऐसा कोई सोचता मानता हुआ हो तो उसका है विभ्रम दूर होता हो, और वही लगे अपन वैसे के वैसे ही शरीरों में आत्मबुद्धि करते हुए, पुत्र भार्या आदि को नाम देते हुए, तो उन सब का नाम है अज्ञान आत्मा। इसका मूल है शरीर में आत्मबुद्धि का होना। तो इसी शरीर में आत्मबुद्धि अपनी ना हो, कैसे नहीं हो? कैसे नहीं हो बाद में आएगा, पहले ये स्वीकार तो कर ले कि है और मुझे मिटाने लायक है। अभी अपने को ये बुद्धि नहीं जाग रही है। राजेश जी जाग रही है क्या?
कि मुझे ये देहात्म बुद्धि है, देह में आत्म बुद्धि है और ये मुझे दूर कर देने लायक है। जाग रही है, सोचना आप। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की जय।